और 6 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ आज की है। करीब 2.5 घंटे तक ईडी ने यह पूछताछ की। पहले राउंड की पूछताछ में ईडी ने सोनिया से कई सवाल किए। 25 जुलाई को ईडी ने सोनिया को फिर बुलाया है। ईडी दफ्तर जाने के समय सोनिया गांधी के साथ राहुल प्रियंका भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। और 6 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर शहर शहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। ईडी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर रोकी गई 3 ट्रेनें। दिल्ली में भारी विरोध के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कार्यकर्ताओं ने पुतले भी फूके। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। और 6 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, बेंगलुरु में भी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि यह कार एक कांग्रेस कार्यकर्ता की ही है, जिसमें विरोध जताने के लिए कार में आग लगा दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इसके अलावा शेषाद्रीपुरम नेहरू जंक्शन पर भी कार फूके जाने की खबर है। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ ईडी दफ्तर जाना चाहते थे, पर पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। और 6 बजे की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शशि थरूर, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि सोनिया गांधी की उम्र 70 साल से अधिक है। ईडी ने उन्हें घर पर पूछताछ करनी चाहिए थी। शशि थरूर बोले, ईडी का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है ये जग जाहिर है, वो नई बात नहीं है। 6 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी से पहले भड़की कांग्रेस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्ष को चुप कराने की साजिश है। सोनिया गांधी ने पूरे देश का दिल जीता है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था, उनके परिवार में इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एजेंसी से गठबंधन है, कांग्रेस को रोका जा रहा है। और 6 बजे की अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी की पेशी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। कहा कि कांग्रेस की संपत्ति परिवार की जेब में है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह पर भी रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा। कहा यह सत्याग्रह नहीं है, देश और देश के कानून, देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। और 6 बजे की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। हम ना दबेंगे ना झुकेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। पिट्ठू ईडी, डरपोक सीबीआई और आईटी ही अब मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गए हैं। प्रतिशोध की राजनीति में धधकते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ना कांग्रेस को और ना प्रजातंत्र को डरा पाई है, ना डरा पाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आखिर कांग्रेस में तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, चटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली। अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? और 6 बजे की बिग ब्रेकिंग न्यूज एक और आपको बता दें, विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने ईडी को घेरा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ईडी जिस तरह से नेताओं को परेशान कर रही है वो बिल्कुल गलत है। यशवंत सिन्हा बोले, ईडी के अधिकारियों को सवाल पूछने के लिए सोनिया गांधी के घर जाना चाहिए था। और 6 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरे राउंड की वोटिंग भी पूरी हो गई है। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 1349 वोट मिल चुके हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 537 वोट मिले। थोड़ी देर में फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। और 6 बजे की 12वीं बड़ी खबर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। ओडिशा के रायरंगपुर में मिठाइयां बनाई जा रही हैं। रायरंगपुर में लड्डू बनने का काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, जीत के बाद विजय जुलूस भी निकालने की तैयारियां की गई हैं। नतीजे आने के बाद मिठाइयां बांटी जाएंगी। 20,000 लड्डू वहां बनाए जा रहे हैं और 100 बैनर भी बनाए गए हैं। और 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में 300 यूनिट
फ्री बिजली का ऐलान किया है। गुजरात के सूरत पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले कि हमने पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री की है। लोग चाहते हैं कि गुजरात में भी बिजली फ्री हो जाए, जो हमने दिल्ली और पंजाब में किया है वही गुजरात में करेंगे। आपकी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। केजरीवाल बोले हम गुजरात में बदलाव लाएंगे। एक और बड़ी खबर, गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल की बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। का रेवड़ी कल्चर के नाम पर लोगों को भड़का रही है आप। बीजेपी के गुजरात इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल ने फ्री बिजली देने के ऐलान की आलोचना की। कहा गुजरात के लोगों को रेवड़ी कल्चर के नाम पर भड़काया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी के रेवड़ी वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। कहा कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जा रही है उसको भगवान का प्रसाद कहते हैं। फ्री बिजली देना, अच्छे स्कूल बनाना, फ्री में अच्छा इलाज करना, यह भगवान का प्रसाद है। केजरीवाल बोले लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। और 6 बजे की एक और बड़ी खबर, शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता में गरजी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मन से मोदी सरकार को घेरा। कहा लाखों नौकरियां खत्म हो गई हैं, अब नई स्कीम आई है अग्निपथ। आर्मी का कोई विकल्प नहीं होता, आर्मी तो आर्मी होती है। ममता बनर्जी ने सरकार को चेतावनी दी। कहा बंगाल में कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार अगर बंगाल की बकाया राशि नहीं देगी तो हम दिल्ली तक जाएंगे और घेराव करेंगे।